हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम फिर से बात करेंगे बिहार इलेक्शंस को लेकर जो चल रहा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि वोटर लिस्ट का जो रिवीजन इलेक्शन कमीशन कर रही है और करना शुरू कर दिया उन्होंने जून में ही। अब इस पर्टिकुलर मैटर को इन्होंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है और उन 5 फेजेस में ये किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे, टाइमलाइन क्या है और एज अ वोटर आपको क्या करना है, आपको किस तरह की सूचना मांगनी है, ये सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये सिर्फ बिहार के वोटर्स के लिए नहीं है बल्कि बाकी देश के लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये सिमिलर ड्राइव इलेक्शन कमीशन और भी स्टेट्स में करेगी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जिस तरह से इलेक्शंस आएंगे उस तरह से ये होगा और कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में ये नेक्स्ट हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस पर। इलेक्शन कमीशन ने कहा है अपने ही एक प्रेस रिलीज के जरिए कि उन्होंने इस ड्राइव में ऑलरेडी जो एन्यूमरेशन फॉर्म जो कि हर एक वोटर को भर के देना है, चाहे उनका नाम वोटर लिस्ट जो कि 2003 तक का है उसमें हो चाहे ना हो, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये फॉर्म हर वोटर को भर के देना है। और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उन्होंने ये फॉर्म ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अप्रोक्सीमेटली वो कह रहे 7.90 करोड़, यानी कि लगभग 8 करोड़ जनता को इन्होंने ये एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अपने फर्स्ट फेज ऑफ द ड्राइव में। इसके पहले मैं फेजेस में जाऊं, ये एक कुछ डेटा और फिगर आपको मैं बता दूं। इन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ऑलरेडी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इन्होंने बातचीत की है। कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज से इन्होंने बात कर ली। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज ने बूथ लेवल एजेंट्स, जिसे कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स होते हैं, उन्हें भी रिक्रूट किया है और करीब करीब 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स भी फील्ड में दिखेंगे काम करते हुए, इलेक्टर्स यानी कि वोटर्स की मदद करते हुए दिखेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इन बूथ लेवल यानी कि बीएलए जिन्हें कहते हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें पूरा योगदान उम्मीद कर रहे होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मुहिम में जो सवाल उठते आ रहे हैं कि क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी, कहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो यहाँ पर आप एज अ वोटर आप अप्रोच कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को। अगर आप जानते हैं कि वो किस कब वो मौजूद है कहीं पर, तो आप उन्हें अप्रोच करके अपने कोई ग्रीवांसेस भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो इलेक्शन कमीशन से बात कर सके, जो उनके अफसर है उस मैटर को रेज कर सकते हैं। तो आप को मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कहीं लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स आपकी उतनी मदद नहीं कर रहे हैं या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आप अपने लोकल नेता को अप्रोच करके उनके साथ जो पीएल है उनके जरिए भी ये काम करवा सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि 1.5 लाख ऑलरेडी फील्ड में है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन अब इन इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि आप एसआईआर जैसे कहते हैं, उसको उन्होंने 5 फेजेस में डिवाइड किया है। और ये 5 फेज में से पहला फेज का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है, यानी कि 25 जून से लेके 3 जुलाई तक। उन्होंने कहा है कि ये इस पर्टिकुलर फर्स्ट फेज में इन्होंने क्या क्या काम किए उन्होंने ये बताया है। एक तो उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लोगों में, वोटर्स में, कि उन्हें ये भर के देना है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि उनके करीब करीब 78,000 या 80,000 भी ले सकते, 80,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस काम में जुड़े थे और 20,000 और बूथ लेवल ऑफिसर्स आएंगे। तो काफी तादाद में आपको बूथ लेवल ऑफिसर्स दिखेंगे इलेक्शन कमीशन के। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहां तक समय का आप ले सकते हैं, अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, बारिश और
गांव के अंदर कितना वो पहुंच पाते हैं इज अ क्वेश्चन। ये तो जनता ही बता पाएगी कि उन तक फॉर्म पहुंचा है कि नहीं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने ऑलरेडी इतने लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है, वहां पर जाकर इन्होंने बातचीत की और लोगों को बताया इस फॉर्म के बारे में। एक प्री फिल्ड यानी कि पार्शली फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म ऑलरेडी अपलोडेड भी है, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त भी कुछ ऐसे फॉर्म्स दिए हैं वोटर्स को ताकि उन्हें पता चले कि क्या क्या भरना है। तो अगर आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन के जरिए भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्म नहीं मिला है। तो फर्स्ट फेज तो खत्म हो गया 3 जुलाई को। अब आते हैं सेकेंड फेज में। उन्होंने क्या कहा है, सेकेंड फेज शुरू होता है 25 जुलाई से, और इस पर्टिकुलर फेज में उन्होंने ये कहा है कि करीब करीब 4 लाख वॉलंटियर्स भी इस पूरे प्रोसेस में जुड़े रहेंगे। तो वो असिस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन के बीएलओस को। और ये 4 लाख वॉलंटियर्स कौन होंगे, ये सरकारी कर्मचारी होंगे, एनसीसी के कैडेट्स होंगे, एनएसएस के होंगे। तो ये इस तरह के लोग होंगे जो कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को बल्कि ये वोटर्स को भी मदद करेंगे इस तरह के फॉर्म्स को भरने के लिए। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी 2003 जनवरी 2003 तक का जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है और कुछ नहीं देना है। और आपके अगर पेरेंट्स का नाम है तो आपको ये पॉइंट आउट करना है कि आपके पेरेंट्स का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बेसिस पे फिर आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर के देना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो 2003 में जिन वोटर्स का नाम है तो वो सेफ है, उनको किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आपका नाम नहीं है तो उस पर आपको अपनी नागरिकता प्रूव करनी होगी। आप इस पे जो मैंने वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डाल देती हूँ वो पर्टिकुलर लिंक, आप उसे फिर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। थर्ड फेज का जो पीरियड होगा वो टाइम पीरियड है 25 जून से लेके 26 जुलाई, यानी कि 1 महीने का टाइम पीरियड होगा। और इस टाइम पीरियड में बीएलओस को एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करके ऑलरेडी उन्हें इलेक्टोरल ऑफिसर को जमा करना है, और उसके बेसिस पे डेटा बनाकर ईसीआई नेट पर सारे बीएलओस को उस पर्टिकुलर डेटा को अपलोड करना है ईआरओस के जरिए। तो ईआरओस और असिस्टेंट ईआरओस ये काम करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब आप एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे किसी भी इलेक्शन ऑफिसर को, आप इसके बदले रिसीट लेंगे। रिसीट मांगना आपका हक है, और इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि रिसीट दिया जाएगा हर एक वोटर को जो कि एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दे रहा है। ये रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये एक प्रूफ है। कल को अगर आपका नाम नहीं आता है वोटर लिस्ट में तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि किस बेसिस पे आपका नाम नहीं आया, और साथ ही आप डिमांड भी कर सकते हैं कि हमने तो इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था लेकिन उसके बावजूद ये क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। तो रिसीट मांगना आप मत भूलें, ये आपका हक है, और ये रिसीट एज अ प्रूफ जरूर रखिएगा। अब आते हैं फोर्थ फेज में। तो फोर्थ फेज में आपका जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा वो इलेक्शन कमीशन पब्लिश करेगी 1 अगस्त तक। जिन्होंने भी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म 25 जुलाई तक जमा कर दिया है, उनका नाम इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट रोल में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपका नाम नहीं रिफ्लेक्ट करता है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 1 अगस्त को, जो कि अपलोड किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये ईसीआई के वेबसाइट पे भी डालेंगे ताकि जनता इसे एक्सेस करे। साथ ही वो पॉलिटिकल पार्टीज से भी ये पर्टिकुलर डेटा शेयर करेंगे। तो अगर आपका नाम नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो प्लीज आप इसे चैलेंज करें। आपको फॉर्म 6 जमा करना होगा भर के साथ में ही। और यहाँ पर एक प्रोसेस आपको करना पड़ेगा फिर इंक्लूड की फॉर्म 6 अगर आपका किसी भी कारण से जमा इलेक्टोरल रोल में नहीं नाम आया। और साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था तो आखिर क्यों नहीं आया, ये चेक भी आप कर सकते हैं। तो आप प्लीज 1 अगस्त का जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल होगा उस पर नजर जरूर रखिएगा। प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दैट, एंड कोशिश करिएगा कि 25 जुलाई
तक आप अपना एन्यूमरेशन फॉर्म, अपने परिवार के लोगों का फॉर्म जमा कर दे। और ये डेडलाइन बहुत ही वो स्ट्रिक्टली चल रहे हैं। ये टाइमलाइन आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने इसे बहुत ही कट टू कट बना के रखा है ताकि किसी तरह से कोई भी चीजें मिस आउट ना हो। साथ में उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने ऑफिसर्स को, ईआरओस को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं उसको स्क्रूटनाइज करे और ये चेक करे कि वो डॉक्यूमेंट्स इंटैक्ट है कि नहीं और वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आप आते हैं कि नहीं। और अगर किसी भी कारण से आपने डेडलाइन मिस कर दिया है या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको एक फॉर्म 6 भरकर उसके साथ डिक्लेयर करना होगा और फिर आपको ये कहना होगा, आपको इन्यूमरेशन भी फॉर्म भरना होगा उसके साथ और फिर आप उसे जमा कर सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आप प्लीज चेक करिएगा। अब आते हैं हम फेज 5 में। अब फेज 5 का पीरियड आता है 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर। और ये पीरियड बहुत ही क्रूशल है क्योंकि ये आप समझ लीजिए एक तरह का फाइनल स्टेज आ गया और इसके दौरान इलेक्शन कमीशन सारी चीजें देखेंगे। अगर पब्लिक का नाम नहीं आया, किसी भी वोटर का नाम नहीं आया है, तो उन्हें ये मौका मिलेगा कि उनको सुना जाए, क्यों नहीं आया, उनका नाम रिजेक्ट किया गया, उसके बेसिस पे वो अप्रोच कर सकते हैं इलेक्टोरल ऑफिसर को और कह सकते हैं कि हाँ, मैं एलिजिबल वोटर हूं। और उनकी प्रॉपर हियरिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के लोग प्रॉपर हियरिंग कंडक्ट करेंगे हर एक वोटर के लिए जिनका नाम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पीरियड है 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर। तो इस दौरान अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर को ये मौका मिलेगा कि वो अपना डिफेंस दे सके एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसके बाद फाइनल जो इलेक्टोरल रोल आएगा वो पब्लिश होगा 30 सितंबर 2025 को। यानी कि उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होगी, अगर आपका नाम मिस हो गया तो मिस हो गया, फिर वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन 30 सितंबर को जो फाइनल रिकॉर्ड आएगा वोटर लिस्ट का वो ही उसी की मान्यता होगी। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा किसी भी वोटर के लिए अपना नाम डलवाने के लिए। तो 30 सितंबर का डेडलाइन दिया गया है। लेकिन आप उस पर भी अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप ऑफ कोर्स उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपील कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास आरपी एक्ट के अंदर। और ये डिमांड भी कर सकते हैं कि क्या किस कारण से उनका मिस हुआ, हालांकि आपके पास डॉक्यूमेंट सही है। तो जो भी कारण है आप उस पर अपील कर सकते हैं। लेकिन 30 सितंबर को लास्ट फुल एंड फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो जाएगा। तो ये था पूरा टाइमलाइन जो कि इलेक्शन कमीशन ने पुट आउट किया है वोटर्स के लिए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के लिए, आम जनता के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और इस टाइम लाइन को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि बिहार का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है। लेकिन बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना टाइट डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ने क्यों अपनाया, और उसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो प्लीज आप अपने जो भी और वोटर्स को आप जानते हैं बिहार से हैं, किसी के साथ जो भी वोट करने वोटर लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि आगे डेडलाइंस क्या है और किस तरह से उन्हें इसे फॉलो करना है। Thank you so much for watching this video and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.